पाँव से पाँव अटक गई होगी, पाँव से पाँव अटक गई होगी, यमुना की रेत रपट गई होगी। मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होगी। मेरा लाला और कह रही है भैया आए धन माया की कमी नहीं है, तेरी अकल को तोड़ा है, तू तो मेरी जान भी नहीं, मेरे को नैया छोड़ा है। माखन आप कटक गई होगी, बरस आप कटक गई होगी, मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होगी। अरे मटकी आप कटक गई होगी, लाल देख मटक गई होगी, मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होगी। और मैया ये बोला बोली कि तुम भी कम नहीं हो, तुम भी किसी से कम नहीं हो, क्योंकि अरे बनती सुनने तेरे कान्हा की, तुम मधुबन में जाती हो, वेद गुण गाला गाल कर हंसती और हंसाती हो। अरे बनती सुन ले मेरे कान्हा की, तुम मधुबन में जाती हो, वेद गुण गाला गाल कर हंसती और हंसाती हो। अरे बनती की धुन पे मटक गई होगी, अरे लाल पकड़ मटक गई होगी, मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होगी। अरे मटकी आप कटक गई होगी, मटकी आप कटक गई होगी, लाल पकड़ लटक गई होगी, मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होगी। गोपी कहने लगी मैया मैं गोवर्धन की कसम खा के कहती हूँ
कि तुम्हारा लाला ही हमारे घर पे चोरी करने के लिए गया था। मैया यशोदा कहने लगी चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मान लेती हूँ कि मेरा लाला चोरी करने गया होगा, क्योंकि तुम इतनी बार आई हो, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, तभी तुम आती हो। मैया ने स्वीकार कर लिया, कहने लगी कोई बात नहीं गोपी, तुम घर जाओ, आज के बाद मेरा लाला तुम्हारे घर पे चोरी करने के लिए नहीं आएगा। और इतनी बात सुनकर के कन्हैया भी कहने लगे हाँ हाँ तुम जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे घर पे कभी चोरी करने के लिए नहीं आऊंगा। पहले तो बुलाती हो, फिर मैया से शिकायत करती हो। और गाल लटका के कन्हैया बैठ गए। गोपी पास में आई और कहने लगी कन्हैया क्या नाराज हो गए हो? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बगैर रह भी तो नहीं पाऊंगी, तुम मेरे घर पे चोरी करने के लिए आते रहोगे, हमसे कसम खाओ कि हम तुम्हारे घर पे चोरी करने के लिए आऊंगा। उसी समय कन्हैया कहने लगे ठीक है मैं आता रहूंगा, आइए 2 मिनट भजन, उसके बाद आगे की कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा
ज्यादा प्यारा है, मतलब दूध ज्यादा प्यारा है कि दूध ज्यादा प्यारा है। भगवान कन्हैया ने क्या किया, हड़िया में दूध गर्म हो रहा था तो भगवान की कृपा से उस हड़िया में उबाल आ गया। उस हड़िया में उबाल आ गया तो मैया ने क्या किया, बच्चे को, कन्हैया को वहीं पे बिठाला और भाग करके दूध के पास पहुंच गई। इधर जब मैया दूध के पास पहुंची है, इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया कि एक लकड़ी को लेकर के जो दही की मटकियां रखी हुई थी, दही की मटकियां रखी हुई थी, डंडा लेकर के वो मटकी फोड़ने लगे कन्हैया। मैया ने डंडा लेकर के कन्हैया के पीछे पड़ी हुई है, कन्हैया के पीछे पड़ी हुई है। कन्हैया भागते जा रहे हैं, मैया पीछे पड़ी हुई है कन्हैया को पकड़ने के लिए, लेकिन मैया पकड़ नहीं पा रही। जब मैया ने कन्हैया को नहीं पकड़ा, हार करके बैठ गई। थोड़ा सा आराम किया, गुस्सा शांत नहीं हो रही थी मैया की। फिर उठी और कन्हैया के पीछे भागने लगी, पकड़ने लगी कन्हैया को। कन्हैया को जैसे तैसे करके पकड़ लिया मैया ने, और जब बांधने के लिए मैया रस्सी को ढूंढ रही हैं, रस्सी को ढूंढ रही हैं, रस्सी जब मिली तो जो रस्सी से बांध रही है मैया, वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। रस्सी छोटी पड़ जाती है। जब रस्सी से बांधा तो हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती है। भगवान कन्हैया समझ गए कि मैया को कष्ट हो रहा है। भगवान कन्हैया समझ गए मैया को कष्ट हो रहा है। उसी समय कन्हैया ने क्या किया, जो सबसे पहले रस्सी ली थी, सबसे छोटी, ऐसी कृपा हुई कि उसी रस्सी से, सबसे छोटी वाली रस्सी से ही कन्हैया जी बंध गए। मैया ने ऊखर से कन्हैया को बांध दिया। दोनों के पड़े। जैसे ही वृक्ष टूट करके गिरे हैं, उसी समय पुरुष के रूप में वो वृक्ष परिवर्तित हो गए। वो पुरुष नल, कुंवर और मणिग्रीव थे। नल, कुंवर, मणिग्रीव थे। उसी समय भगवान कन्हैया ने उस मणिग्रीव और नल, कुंवर को उद्धार किया। नल, कुंवर को उद्धार किया और वे भगवान का जय जयकार करते हुए चल रहे हैं। और कैसे जय जयकार कर रहे हैं वो नल, कुंवर। गोविंद तुम्हारी जय होवे, गोपाल
भगवान के धाम को चले जाते हैं। इधर कंस ने बत्तासुर और बकासुर को भगवान कन्हैया को मारने के लिए भेजा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण सभी ग्वाल बालाओं के साथ वन में गाय चराने के लिए गए तो बत्तासुर बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों में मिल गया। भगवान कृष्ण ने और बलराम से कहा, ये राक्षस मालूम पड़ता है। पैर पकड़कर भगवान ने उसे घुमाकर कैथ के पेड़ में मारा है, उसका कल्याण हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। फिर भगवान ने अघासुर को भेजा कि तुम जाओ और कन्हैया का वध करके आओ। उसी समय वो अघासुर चला है। अघासुर ने एक अजगर का रूप बनाया और रास्ते में लेट गया वो अजगर। उसका शरीर पर्वत के समान था। उसने गुफा के समान अपना मुंह फैला रखा था। सभी ग्वाल सभी बछड़े उसके मुंह में घुस गए। अजगर के पेट में जब घुसे हैं तो श्री कृष्ण ने उसके पेट में घुस करके उसके गले में बैठ गए। जैसे ही उस अजगर के गले में बैठे हैं भगवान, उसी समय सर्प को सांस भी नहीं आई और उसका कल्याण हो गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। एक बार इधर गोपियों ने कहा है भगवान कृष्ण से कि तुम हमारे साथ महाराज करो। उसी समय भगवान ने कहा, समय आने पर जरूर करूंगा। एक बार जब सखी नहाने के लिए यमुना जी पर गई तो भगवान कन्हैया चुपचाप जाकर के एक यमुना जी के किनारे वृक्ष खड़ा हुआ था, उसी के पास बैठ गए। उस वृक्ष पर बैठ गए और गोपियों ने अपने वृक्ष वो कपड़े यमुना जी के तट पर उतार के रख दिए और जल में स्नान करने लगी वो गोपी। भगवान कन्हैया ने जैसे ही वो वस्त्र देखे, वस्त्र उठा करके पेड़ पर रख लिए। पेड़ पर रख लिए। क्या किया? चुपचाप चुरा कर चीर सभी चढ़ गए कदम पर बनवारी।
चुरा करके भगवान पेड़ पर बैठ गए। इधर जब वो गोपियां यमुना जी से जब निकलती हैं तो देखती हैं पार पर चीर नहीं है। सोच रही हैं कि चीर कौन ले गया। तब तक कदम के पेड़ पर नजर जाती है और देखती हैं सखियां कि चीर कदम के पेड़ पर रखे हैं और कन्हैया उसी पेड़ पर बैठे हैं। गोपियां कहने लगी कन्हैया तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती है, तुमने हमारा चीर चुरा कर पेड़ पर रख लिए। कन्हैया कहने लगे तुम्हें कितनी शर्म आती है, तुम नग्न होकर के यमुना जी में नहा रही हो। गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो, मैं इस जग से कैसे निकलूं, मेरे वस्त्र दे दो। उसी समय कन्हैया कहने लगे कि तुमने नग्न होकर के ये यमुना में नहाया है, तुम्हें क्षमा मांगनी पड़ेगी। गोपियां कहने लगी मैं क्षमा मांगती हूँ तुमसे कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो। उसी समय क्या हुआ, चीर हरण कर श्याम ने दिए चीर तत्काल, हाथ जोड़ कर श्याम से बोली है ब्रजवार। कन्हैया ने चीर गोपियों को दे दिए। चीर पहन करके गोपी कहने लगी कि बहुत दिना से श्याम ये लागी मोह आस, किसी दिन मेरे साथ में करना मिल महाराज। गोपियां फिर से कहने लगी कन्हैया तुम आजकल करते रहते हो, हमारे साथ में महाराज करो। उसी समय कन्हैया कहने लगे बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल कर ना जा पाएगा। बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर
एक पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, एक पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, इसी गम में मेरा तन निकल जाएगा। भगवान कृष्ण बोले समय आने पर मैं महाराज को करूंगा। जब सखियों ने विनय की उसी समय भगवान कन्हैया ने योग माया से कहा कि तुम यमुना के किनारे चली जाओ। कन्हैया योग माया से कहने लगे, यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओ जी। अरे यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओ जी, करिए काम लौट पास मेरे आओ जी, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम सखी होए बदनाम। यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओ जी, करिए काम लौट पास मेरे आओ जी, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम सखी होए बदनाम। अरे सुनिए सी बात सुनिए सी बात योग माया यमुना में भाई है। अरे सुनिए सी बात माया यमुना में भाई है, बड़ी रमणी की जगह सुंदर सी बनाई है। अरे सुनिए सी बात माया यमुना पे भाई है, बड़ी रमणी की जगह सुंदर सी बनाई है। सोचे मन करे हम के दिन को काम जानी होए बदनाम। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम यमुना के किनारे चली जाओ और एक सुंदर सी जगह बनाओ जहाँ हम रासलीला कर सकें। योग माया ने जा करके बड़ी सुंदर सी जगह को बनाया। लौट करके जब योग माया ने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं तुम्हारी एक सुंदर सी जगह बना करके आई हूँ, जाओ तुम अपनी जगह को देखो। उसी समय भगवान कृष्ण चले हैं यमुना के किनारे पर। देख जगह कौन श्यामक दिल हर सायो है, बंसी वालों श्याम घूम के आयो है। देख जगह कौन श्यामक दिल
योग माया की बनाई हुई जगह पे भगवान कृष्ण बड़ा प्रसन्न हुए। उसी समय बंसी को हाथों में लेकर के जैसे ही बजाया है, जैसे ही बजाया उसी समय सखियां घरों में काम कर रही थी। जब बंसी की धुन कानों में पड़ी गोपियों के पति ने बहुत रोका, एक भी गोपी नहीं मानी। और यमुना के किनारे पर जब आई हैं तो देखा कन्हैया बंसी को बजा रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे कहाँ पे हैं। तो एक सखी दूसरी सखी से बोली कि बहन, हमारे कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं, ढूंढो हमारे कन्हैया कहाँ हैं। एक सखी दूसरी सखी से बोली, देखी ले बहन कहाँ है गिरधारी, देखी ले
सखी दूसरी सखी से बोली, बहन कन्हैया को ढूंढो, कहाँ है कन्हैया। ढूंढते ढूंढते जब बंसी की धुन सुनते सुनते भगवान कन्हैया के पास पहुंची, इधर महाराज देखने के लिए पार्वती मैया अपने पर्वत पर तैयार होने लगी तो भोले बाबा पूछने लगे कि पार्वती इतनी रात के कहाँ जा रही हो तैयार होकर। पार्वती बोली, कहीं नहीं, कन्हैया महाराज कर रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। जैसे ही कन्हैया का नाम सुना, भगवान शंकर कहने लगे, मुझे भी ले चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कन्हैया बहुत अच्छी महाराज करते हैं, मुझे भी ले चलो। पार्वती मैया कहने लगी, वहां पे केवल स्त्री ही जा सकती हैं, पुरुष का वहां पर कोई काम नहीं है। शंकर भगवान बोले, तो ऐसा करो, मुझे भी स्त्री बना लो, लेकिन मैं चलूंगा, कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं कन्हैया के महाराज देखना चाहता हूँ। मैया पार्वती ने भगवान शंकर को स्त्री के वस्त्र पहनाए, लेकिन अब साड़ी तो पहना दी, लेकिन भगवान शंकर की दाढ़ी तो बहुत बड़ी थी। अब मुंह ढकते हैं, अगर आगे ढक लेते हैं तो पीछे खुल जाता है, और पीछे ढकते हैं तो आगे खुल जाता है। जैसे तैसे करके मैया पार्वती ने भगवान शंकर को नारी बना दिया और लेकर के चली। आगे आगे चली सती जी, पीछे भोला भंडारी, महाराज के देखन काज बन बैठे नर। उसी समय जब भगवान शंकर और पार्वती भगवान कन्हैया के महाराज देखने के लिए चले हैं,
आगे आगे मैया सती हैं, पीछे पीछे भोले बाबा महाराज देखने के लिए चले हैं। जाकर के सबसे पीछे बैठे हैं, दूर से ही महाराज देख रहे हैं कन्हैया वो शंकर जी इधर कन्हैया गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने जितनी गोपियां थी उतने रूप बनाए हैं और सभी के साथ मिलकर के महाराज कर रहे हैं। काले काले मोहन सखिया मोल रे जय करिया करिया मोहन सखिया मोल रे उसी समय हर स्त्री के हर गोपी के साथ भगवान कृष्ण महाराज कर रहे हैं। भोले बाबा महाराज देख रहे हैं, लेकिन भगवान को चैन नहीं पड़ रहा है। भगवान को शंकर को चैन नहीं पड़ रहा है। सोच रहे कैसे भी मैं भी इनके साथ महाराज कर लेते तो कितना अच्छा रहता। भगवान शंकर सोच रहे हैं और उसी समय चैन नहीं पड़ा तो भगवान शंकर भगवान कृष्ण के साथ महाराज करने लगे। महाराज करने लगे हैं भगवान शंकर कृष्ण के साथ महाराज किया। जब महाराज करते समय सखियों को ये घमंड हो गया कि अब तो श्याम हमारे हैं, अब तो कहीं नहीं जा सकते। उसी समय भगवान कृष्ण वहां से गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं भगवान कृष्ण वहां से। अब तो सब सखियां हैरान हैं, सब सखियां हैरान हैं, भगवान को ढूंढ रही हैं। उसी समय भगवान ने सोचा कि सखियां सब हैरान हैं, तो क्या किया, देखी सखियां सब हैरान फिर से आएंगो सवैया। देखी सखियां
संपन्न हुआ उसी समय महाराज क्रूर हुआ। भगवान शंकर पर्वत पर चले गए और भगवान कृष्ण सखियों के साथ वृंदावन चले आए। महाराज संपन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक भजन, उसके बाद मेरी बहन बैठी हुई है, उसके मुकाबले में भजन सुनेंगे। कितना पैसा चाहिए हम देंगे, क्या खर्चा होगा? कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला।
गोपियों के पति ने बहुत रोका, एक भी गोपी नहीं मानी और यमुना के किनारे पर जब आई हैं तो देखा कन्हैया बंसी को बजा रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे कहाँ पे हैं। तो एक सखी दूसरी सखी से बोली कि बहन हमारे कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं, ढूंढो हमारे कन्हैया कहाँ हैं। एक सखी दूसरी सखी से बोली देखी ले बहन कहाँ है गिरधारी, देखी ले सखी दूसरी सखी से बोली बहन कन्हैया को ढूंढो कहाँ है कन्हैया। ढूंढते ढूंढते जब बंसी की धुन सुनते सुनते भगवान कन्हैया के पास पहुंची, इधर महाराज देखने के लिए पार्वती मैया अपने पर्वत पर तैयार होने लगी तो भोले बाबा पूछने लगे कि पार्वती इतनी रात के कहाँ जा रही हो तैयार होकर। पार्वती बोली कहीं नहीं, कन्हैया महाराज कर रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। जैसे ही कन्हैया का नाम सुना भगवान शंकर कहने लगे मुझे भी ले चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कन्हैया बहुत अच्छी महाराज करते हैं, मुझे भी ले चलो। पार्वती मैया कहने लगी वहां पे केवल स्त्री ही जा सकती हैं, पुरुष का वहां पर कोई काम नहीं है। शंकर भगवान बोले तो ऐसा करो मुझे भी स्त्री बना लो, लेकिन मैं चलूंगा, कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं कन्हैया के महाराज देखना चाहता हूँ। मैया पार्वती ने भगवान शंकर को स्त्री के वस्त्र पहनाए, लेकिन अब साड़ी तो पहना दी, लेकिन
भगवान शंकर की दाढ़ी तो बहुत बड़ी 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 थी। अब मुंह ढकते हैं, अगर आगे ढक लेते हैं तो पीछे खुल जाता है, और पीछे ढकते हैं तो आगे खुल जाता है। जैसे तैसे करके मैया पार्वती ने भगवान शंकर को नारी बना दिया और लेकर के चली। आगे आगे चली सती जी, पीछे भोला भंडारी। महाराज के देखन काज बन बैठे नर। उसी समय जब भगवान शंकर और पार्वती भगवान कन्हैया के महाराज देखने के लिए चले हैं, आगे आगे मैया सती हैं, पीछे पीछे भोले बाबा महाराज देखने के लिए चले हैं। जाकर के सबसे पीछे बैठे हैं, दूर से ही महाराज देख रहे हैं कन्हैया वो शंकर जी इधर कन्हैया गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने जितनी गोपियां थी उतने रूप बनाए हैं और सभी के साथ मिलकर के महाराज कर रहे हैं। काले काले मोहन सखिया मोल रे जय करिया करिया मोहन सखिया मोल रे
करिया करिया ओ सखिया मोरे जीना है जादूगा। तारे तारे मोहन सखिया मोरे करिया करिया मोहन ओ दीनो है जादू। उसी समय हर स्त्री के हर गोपी के साथ भगवान कृष्ण महाराज कर रहे हैं। भोले बाबा महाराज देख रहे हैं, लेकिन भगवान को चैन नहीं पड़ रहा है। भगवान को शंकर को चैन नहीं पड़ रहा है। सोच रहे कैसे भी मैं भी इनके साथ महाराज कर लेते तो कितना अच्छा रहता। भगवान शंकर सोच रहे हैं और उसी समय चैन नहीं पड़ा तो भगवान शंकर भगवान कृष्ण के साथ महाराज करने लगे। महाराज करने लगे हैं भगवान शंकर कृष्ण के साथ महाराज किया। जब महाराज करते समय सखियों को ये घमंड हो गया कि अब तो श्याम हमारे हैं, अब तो कहीं नहीं जा सकते। उसी समय भगवान कृष्ण वहां से गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं भगवान कृष्ण वहां से। अब तो सब सखियां हैरान हैं, सब सखियां हैरान हैं, भगवान को ढूंढ रही हैं। उसी समय भगवान ने सोचा कि सखियां सब हैरान हैं, तो क्या किया, देखी सखियां सब हैरान फिर से आएंगो सवैया।
उसी समय महाराज क्रूर हुआ, भगवान शंकर पर्वत पर चले गए और भगवान कृष्ण सखियों के साथ वृंदावन चले आए। महाराज संपन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक भजन, उसके बाद मेरी बहन बैठी हुई है, उसके मुकाबले में भजन सुनेंगे। कितना पैसा चाहिए हम देंगे, क्या खर्चा होगा? कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई